हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ड्रोन के बारे में बताऊंगा। ड्रोन क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें यूज़ होते हैं। सो इस डिटेल को आपको अगर जानना है ड्रोन क्या है और उससे रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो आप इस वीडियो के थ्रू बने रहिए। सो बेसिकली अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि एक रिमोट कंट्रोल्ड फ्लाइंग यूनिट है जिसे हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और ड्रोन की अगर एक तरह से बात की जाए तो वो एक वर्टिकल फ्लाइट यूनिट है जिसमें हम एक फ्लाइंग बोर्ड यूज़ करते हैं। सो अगर ड्रोन को एक दूसरे तरीके से देखा जाए कि ड्रोन क्या है, तो ड्रोन एक तरह का फ्लाइंग रोबोट है। ड्रोन को फ्लाई करने के लिए गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। सो इसका एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके थ्रू आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। तो ड्रोन का यूज़ बेसिकली हम लाइव स्ट्रीमिंग और इमेज कैप्चरिंग के लिए करते हैं, जिसमें कैमरा यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, ड्रोन में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिससे इसका परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ ही इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है उसकी बहुत लो कॉस्टिंग पे यूज़ करते हैं ताकि जनरल पब्लिक इसे बना सके, इसे डिज़ाइन कर सके। फ्रेंड्स, ड्रोन काफ़ी पोटेंशियल होता है और ड्रोन के थ्रू हम काफ़ी टास्क कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसका यूज़ एक तरह से सर्विलांस में भी है और प्लस आपका जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं और मिलिट्री में भी यूज़ होता है। सो ड्रोन का बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस से भी यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। सो एक तरह का ये समझ लीजिए कि ड्रोन आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिवाइस है। जो ये टाइम है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, सो ऐसे में ड्रोन के थ्रू सैनिटाइज़र भी छिड़का जा रहा है। आज के टाइम पे ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो दोस्तों, इसके बारे में हर किसी को जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ड्रोन में प्रोपेलर्स को ब्रशलेस मोटर के साथ यूज़ किया जाता है जिससे अप थ्रस्ट बनता है। सो ड्रोन का अगर बात करें तो ड्रोन में एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन होता है जिसमें 4 ब्रशलेस मोटर यूज़ की जाती हैं। सो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि 2 मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं और 2 क्लॉकवाइज मूव करती हैं, जिससे हमारा अप थ्रस्ट बनता है और वो फ्लाइंग यूनिट चारों तरफ से बैलेंस बना रहता है। और उसको हम एक तरह से ट्रांसमीटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ट्रांसमीटर हमारे हाथ में होता है। सो उसके थ्रू हम थ्रोटल के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। सो जब हम उसमें जो ट्रांसमीटर की जो रेंज होती है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ होती है। दोस्तों, अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली कई सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो पहला हमारा आता है कि उसमें फ्लाइंग यूनिट एक यूज़ की जाती है जिसे हम फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड कहते हैं। और आपको इमेज में दिख भी रहा होगा कि ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है। सो दूसरा अगर बात करें तो इसमें एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी होता है। सो ट्रांसमीटर, हम जो अभी ट्रांसमीटर रिमोट की बात कर रहे थे, तो वो, और जो रिसीवर होता है, रिसीवर हमारा ड्रोन में लगाया जाता है। सो रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो हमारी बेसिकली जो यूज़ की जाती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की यूज़ की जाती है। और साथ में हम इसमें एक पार्ट यूज़ करते हैं, जो बैटरी है वो हमारी रिचार्जेबल बैटरी होती है, 12 वोल्ट DC। सो उसको यूज़ करते हैं। रिचार्जेबल बैटरी होती है जिससे हम आसानी से ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हम मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर हमें मोटर की स्पीड कम करते हैं तो हमें जैसे लैंडिंग करानी है तो मोटर की स्पीड धीमी करके उसको लैंड कराते हैं। अगर हमें ऊपर ले जाना है तो मोटर की स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं थ्रॉटल के थ्रू। सो धीरे धीरे उसको मूव करते हैं। और ब्रशलेस DC मोटर यूज़ करते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप ड्रोन बना रहे हो। अगर आप क्वाडकॉप्टर बना रहे हो तो आप 4 ब्रशलेट मोटर यूज़ करेंगे, और अगर आप ऑक्टाकोर बना रहे हो तो आप 8 ब्रशलेस मोटर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हेक्साकोर बना रहे हो तो आप 6, और अगर आप ट्राई कोड बना रहे हो तो 3 मोटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो मोटर यूज़ होती है वो ब्रशलेस DC मोटर होती है। और बाकी इसमें हम फ्रेम यूज़ करते हैं, फ्रेम का यूज़ किया जाता है। और बाकी आप कैमरा यूज़ किया जाता है। सो कैमरा कैप्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग या इमेज कैप्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। और मोटर के साथ साथ हम इसमें प्रोपेलर्स का यूज़ करते हैं। तो प्रोपेलर्स भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज प्रोपेलर्स को हम उसके प्रोपेलर्स के अलाइनमेंट देख के
तब हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि मोटर का जो अलाइनमेंट है उसे हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी एंगल, कौन सा डायगनल जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और कौन सा डायगनल हमारा क्लॉकवाइज है। सो उसको देख के बेसिकली हम उसी हिसाब से प्रॉपलर को सेट करते हैं कि किस मोटर पे कौन सा प्रॉपलर लगेगा। तो पहले जो दो होंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज में या फिर क्लॉकवाइज में यूज़ कर सकते हैं, और जो बाकी दूसरे हैं तो वो डिपेंड करेगा। अगर आपने पहले एंटी क्लॉक में यूज़ कर लिया तो दूसरे वाले हम उसको क्लॉकवाइज में यूज़ करेंगे, या फिर अगर पहले वाले हमने क्लॉकवाइज में यूज़ किए हैं तो वो दूसरे एंटी क्लॉकवाइज में यूज़ करेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ड्रोन की जानकारी इतनी काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आगे मैं ड्रोन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे नई नई वीडियोस आपको देखने को मिले। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।